बहुत भारी मन से इस विषय में रखना चाहता हूँ। ना ना मतलब भी नहीं, डंडा गले कुटेंगे जी, लठ ले बैठे। हाँ, हेलमेट लोहे के और ये गारमेंट अंडर गारमेंट सारे लोहे के बनवाने पड़ेंगे, जो जब जाकर खासतौर से जेजेपी के विधायक हम तब बच पाएंगे। मानता हूँ सभी विधायकों को बाहर आना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल साथ दे, छोड़ देना। वहाँ खड़े हो जाने से क्या किसानों को न्याय मिल जाएगा? थोड़ा मोबाइल में चेक करें। जो हल्के की आवाज आज मैं विधानसभा में उठा सकता हूँ, जो मेरे को बोलना चाहिए था, मैं भी विधानसभा के बाहर आ जाऊंगा। परसों मेरे को वहां से निकाल देगी जेजेपी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। किसान आंदोलन के बाद बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है और कई राज्यों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी में फूट पड़ सकती है। ख़ासतौर से जो सहयोगी दलों के साथ जहां पर भी जिन राज्यों में सरकारें चल रही हैं वहां पर कुछ सुगबुगाहट दिखाई दे रही है। ऐसा ही एक मामला जिस तरह से मैंने अभी 5 दिन पहले जिक्र किया था कि हरियाणा में कांग्रेस के ज़रिए इस सदन के अंदर जो 5 तारीख से शुरू हो रहा है, मंडे से जो शुरू हुआ है, उस सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। आज कांग्रेस के ज़रिए अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाया गया, लेकिन जब ये सुगबुगाहट शुरू हुई थी तो उसके बाद से ही बीजेपी ने पूरी जद्दोजहद शुरू कर दी थी कि किस तरह से इस अविश्वास प्रस्ताव को सदन में पारित नहीं होने देना है। बीजेपी की जो सहयोगी दल है जेजेपी, उसके साथ लगातार संपर्क में थे। उसके साथ ही जेजेपी के जो अध्यक्ष हैं चौटाला, उनसे लगातार पार्टी की आला कमान, दिल्ली के जो हाई कमान है, वो उनसे संपर्क में थे। अमित शाह संपर्क में थे। और जिस तरह से जेजेपी के कुछ एमएलए के 2-3 वीडियो पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं, कल ही एक बाइट सामने आई जिसमें जेजेपी का एमएलए ये कहता हुआ नजर आया कि हम ये चाहते हैं कि किसानों के फेवर में हम अलग हो जाएं, हमें अब सरकार में शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन उतनी मजबूरी बता रहे थे कि किन मजबूरियों के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। पहले इस बाइट को सुनिए। सवाल यह है कि आपको किसान संगठनों के लिए आपने कहा कि मैं भी किसान हूं, मैं भी उनके वोट मैंने लिए हैं, तो फिर उनके लिए कोई स्टैंड नहीं लेंगे आप? नहीं, स्टैंड क्या है? जो कांग्रेस राजनीति के बीच के पीछे उनके खुद के 21 विधायकों ने, जो इन्होंने जो व्हिप के लिए 18 मिनिमम चाहिए होते हैं, तो उसमें 21 को इनके खुद के सही निकल, वहाँ पता लग जाएगा कितने, क्या पता 2-4 इनके ना बीमार हो जाए। पहले ये सब राजनीति है, यहाँ आम जनता को परेशान करना और सिर्फ राजनीति को एक दूसरे तरीके से, ये तो चलो तो सर कल मौका है, किसान भी कह रहे हैं कि मौका है, आप दिखाइए कि आप हमारे साथ हैं। मेरा वहाँ खड़े हो जाने से क्या किसानों को न्याय मिल जाएगा? थोड़ा मोबाइल में चेक करें। जो हल्के की आवाज आज मैं विधानसभा में उठा सकता हूँ, जो मेरे को बोलना चाहिए था, मैं भी विधानसभा के बाहर आ जाऊंगा। परसों मेरे को वहां से निकाल देगी जेजेपी। ये तो आप समझते हैं ना, ये तो एक प्रेशर में भी मजबूरी है सर आपकी। ये मजबूरी है फिर आपकी? ये मजबूरी क्या है इसमें? आप समझिए, इसको मजबूरी समझ लीजिए। पूरी पार्टी को छोड़ना चाहिए, साथ को दुष्यंत को पीछे आ जाना चाहिए अगर वो नहीं निपटवा पा रहा है। आप मंत्री बनने जा रहे हैं इसलिए? नहीं, लेकिन मैं तो मंत्री बन गया भाई। सर आप ये कह रहे हैं सर, सर आपने कहा कि खुद जेजेपी को साथ छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल मानता हूँ सभी विधायकों को बाहर आना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल साथ दे, छोड़ देनी। आज अगर हमारी विधायक दलों की मीटिंगें बार बुलाई गई, हम सबको बुलाया गया, दुष्यंत ने बुलाया हमें कि हम बात कर रहे हैं, हम इसको निपटवा रहे हैं, हम बात करें, हम निपटवा रहे हैं। पिछले 8 महीने से देख रहे हैं हम इसको, सॉरी इसके 70-80 दिन से देख रहे हैं। बार ये कहा जा रहा था भी इसको निपटवा रहे हैं। तो सर विधायकों की बात क्यों नहीं मान रहे फिर दुष्यंत जी? क्या मजबूरी है उनकी? आपको पता नहीं है क्यों नहीं मान रहे? तो आप ही बताइए ना। बताइए सर, आप बता दीजिए, नुमाइंदे हैं उनके। सर आप वो ये सोच रहे हैं कि मैं सरकार में बैठ के शायद ज्यादा फायदा कर सकता हूँ किसानों का। वो सोच रहे हैं कि मैं किसानों का फायदा सरकार में बैठ के ज्यादा कर सकता हूँ, ये इस सोच के साथ बैठे हुए। अब तो हालात ये हो गए कि छोड़ देना चाहिए जी, छोड़ देना चाहिए मेरे हिसाब से जी। अब बैठने का कोई अधिकार नहीं है हमारा, क्योंकि जनता हमारे से नाखुश है, हमें गांव में घुसने नहीं देती। ना मतलब भी नहीं, डंडा गले कुटेंगे जी, लठ ले बैठे। हाँ, हेलमेट लोहे के और ये गारमेंट अंडर गारमेंट सारे लोहे के बनवाने पड़ेंगे, जो जब जाकर खासतौर से जेजेपी के विधायक हम तब बच पाएंगे। उसके साथ ही एक दूसरा एमएलए जो जेजेपी के ही है, वो ये कहता हुआ नजर आया कि हम किस मुंह से गांव में जाएं, अगर हम गांव में गए तो हमारी ठुकाई हो जाएगी। गांव में जाने के लिए हमें बहुत सारे एहतियाती तदाबीर उठानी पड़ेंगी, बहुत सारे ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिससे हम अपने आप को सेफ कर सकें। हेलमेट पहन कर जाना होगा,
कुछ लोगों को, कुछ पुलिसकर्मियों को लेकर जाना होगा, जिससे उसकी बेबसी का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि किस तरह से हरियाणा में किसान आंदोलन ने अपना भयावह रुख इख्तियार कर लिया है। और जिस तरह से गांव के बाहर ये बोर्ड लगाए गए हैं कि अगर बीजेपी का कोई नेता या सहयोगी दल का कोई नेता सत्ताधारी पार्टी के अगर आपके गांव में आता है तो उसका अच्छी तरह से स्वागत किया जाए। उसके बाद कोई भी गांव में जाने की हिम्मत नहीं कर रहा है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में देखने में आया कि किस तरह से बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री हैं वो जब वहां पर पहुंचे, किस तरह से वहां पर हंगामा हुआ, उनको वहां से भागना पड़ा, और वो सारी घटना के बारे में आपको जानकारी होगी। लेकिन आज जो अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की कोशिश कांग्रेस के ज़रिए की गई वो नाकाम हो गई, क्योंकि पूरे सदन का पहले मैं स्ट्रक्चर आपको बताना चाहूँगा, उसके बाद आपको बताऊँगा कि किस तरह से कितने वोट किसको पड़े। पूरा जो स्ट्रक्चर है हरियाणा सरकार का, वो 90 एमएलए हरियाणा सरकार में हैं, जिनमें से 2 एमएलए अभी नहीं है। टोटल 88 एमएलए हैं, क्योंकि अभी रिज़ाइन भी दिया है एक एमएलए ने, और टोटल अब 88 संख्या जो है यहाँ पर बची है, यानी 45 जिसके साथ होंगे सरकार उसी की बन पाएगी। बीजेपी के सदन में हरियाणा विधानसभा में 40 एमएलए हैं, कांग्रेस के 30, और उसके साथ ही 10 जेजेपी के हैं, 7 इंडिपेंडेंट हैं और एक हरियाणा लोक पार्टी का एक एमएलए है। तो टोटल ये 88 संख्या होती है। बीजेपी की जो सरकार है 40 और 10 जेजेपी के और कुछ इंडिपेंडेंट इनके समर्थन में हैं। तकरीबन 5 एमएलए हैं जो इनके समर्थन में हैं इंडिपेंडेंट। टोटल 55 वोट आज इस अविश्वास प्रस्ताव के मुखालफत में पड़े, और अविश्वास प्रस्ताव के फेवर में 32 वोट पड़े, यानी 30 कांग्रेस के और 2 जो है वो एक इंडिपेंडेंट और एक हरियाणा लोक पार्टी का। तो ये टोटल जो वोट पड़े हैं वो 32 इस पक्ष में पड़े कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए और उसके बाद वोटिंग कराई जाए। लेकिन इस प्रस्ताव को बीजेपी और जेजेपी ने नाकाम कर दिया, यानी अब खट्टर सरकार को फिर संजीवनी मिल गई। खट्टर सरकार को अब कोई हरियाणा में ख़तरा नहीं है, और पूरी तरह से अब ये सरकार, अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये किसान आंदोलन अगर लंबा चलता है और इसी तरह के हालात रहते हैं, हरियाणा में जिस तरह से आंदोलन किया जा रहा है, तीनों ही बॉर्डर पर अगर हम जाते हैं, हरियाणा से जो सटे हुए तीनों बॉर्डर हैं, सिंगू, शाहजहांपुर और टिकरी बॉर्डर, इन तीनों बॉर्डर पर ये देखने में आता है कि ज़्यादा संख्या हरियाणा और पंजाब के किसानों की है। और वहाँ पर जो किसान नेताओं के ज़रिए जो स्पीच दी जाती है उसमें हरियाणा के किसानों को की तारीफ भी करते हुए लोग नज़र आते हैं कि किस तरह से हरियाणा के किसान आगे आए और इस आंदोलन में पूरी तरह से सहयोग किया गया। पंजाब के किसान जब पहली बार यहाँ पर आए थे आंदोलन के लिए, और उसके बाद ये हरियाणा और पंजाब के किसान मिलजुल करके किस तरह से इन आंदोलन को आगे लेकर जा रहे हैं। कृषि प्रदेश हैं दोनों, चाहे वो हरियाणा की बात करें चाहे पंजाब की बात करें। ऐसे में जो किसानों की राजनीति करते रहे हैं चौटाला परिवार, जेजेपी, वो कितना बीजेपी के साथ रह पाएगी, आगे किस तरह की रणनीति होगी। लेकिन पूरी तरह से बीजेपी के जो सरकार है, जो जेजेपी के साथ चल रही है, उसके ऊपर खतरे का बादल मंडरा रहे हैं। शुक्रिया। आपको हमारे प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।